बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अलम नाशरा इतनी ज़बरदस्त चीज़ हिसाब से है कि याददाश्त के हवाले से, दिल की बीमारियां या कोई और आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, ज़बरदस्त शिफा वाली मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त कि इससे बढ़ के कोई शिफा वाली सूरत नहीं जो आपको बीमारी से शिफा दे। खास तौर पे आपकी याददाश्त का मसला है, आपको उसमें आपको कहते हैं वसवसों का मसला है, उसमें आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, रश में ज़रूरी पहुंचने उसमें, ये आपके हर मर्ज की दुआ है। मैंने इसको आजमाया, बड़ी जगह आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और फौरन इसके मैंने एक दो दुआएं मांगी, तो ऐसे ही पहली दुआ मांगी मैं रमज़ान शरीफ में मैंने इसको 200 और बल्कि हाफ रमज़ान में मैं पहले मैंने तस्बीह एक पढ़ती थी, कभी एक पढ़ ली, कभी जितना पढ़ने हुआ। तो फिर मैंने इसको 3 तस्बीह पढ़ा। मेरे भाई की शादी थी तो मेरी ख्वाहिश थी मेरी सिस्टर आ सके उस पे, तो उसके चांस नहीं थे लग रहे कि वो रिसेंट होके गई। तो मुझे था कि मुमकिन है कि टिकटें भी अब इतनी महंगी हो चुकी हुई हैं कोरोना की वजह से, मुझे था तो मैंने इसको रमज़ान शरीफ था, मैंने इसको 3 दफ़ा पढ़ा, 3 तस्बीहें यानी कि। तो रम सुबह जब रोज़ा रखना, नमाज पढ़नी, फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ना, फिर उसके बाद ये मैंने पढ़नी, फिर ये 3 दफ़ा पढ़नी और अल्लाह पाक से दुआ की, तो अल्लाह ने ये भी दुआ कबूल की। एक और उसी तरह की उन्हीं दिनों शादी के रिलेटेड हाजत थी, वो की, वो भी दुआ उसी तरह फौरन कबूल हुई। मतलब इस तरह के वाकई गैबी मदद आई। और फिर मैंने इसको, मेरे साथ भी मसला था जैसे पता नहीं क्या था, दिल में ना, दिल पे जैसे कभी पेन होनी है ऐसे, जैसे थोड़ी बहुत ना कभी। तो मैंने ये ना सुना इसका जो है पीर कामल वाली मोमना मेहरबान, उनका उस वक्त सुना, फिर शायद शेख वजायद साहब का भी सुना। उन्होंने बताया कि इसको ना अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 21 बार अपने सीने पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के तो ये पढ़नी है, या सर पे हाथ रख के। तो मैंने फिर सीने पे हाथ रख के ना ऐसे इसको 21 बार पढ़ा, और वो मैं रोजाना करती। कोई दिन किया तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ऐसे पता है मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, और मुझे इससे पहले मेरी दिल की धड़कन या कभी तेज हो जानी, कभी ऐसा पेन, मुझे नहीं था समझ में ऐसा क्या मसला है। फिर मैंने इसके वाकयात भी सुने, इर्द गिर्द भी सुने अपने जो है ना इलाके में। तो एक आंटी है, उनको गुर्दे में वो जो पतरी सी पत्थरी हो जाती है, वो कहती है मैंने ये पढ़ी इसी तरह 21 मरतबा डेली गिलास पे फूंक पे पानी पिया, तो वो मेरी इसी तरह, मुझे ना हालांकि डॉक्टरों ने वो जो है ना ऑपरेट कर दिया था, बोला था, लेकिन उनकी वैसे ही ये मौजूदा इस सूरत की वजह ठीक हो गई। उससे के अलावा मैं ट्रैफिक में कहीं हम लोग फंसते हैं तो मैं ये पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और साथ ही आसानी से वो रास्ते जो है ना खुल जाते हैं और ट्रैफिक चलना शुरू हो जाती है। कहीं होता है ना अमूमन हम फंस जाते हैं, तो लेकिन ये है कि जब पढ़ती हूँ तो साथ ही ना गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाए, रास्ते खुलते हैं। और ये है ही रास्ते खोलने, सीना इसका तर्जुमा पढ़े ना तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शेख वजायत बताते हैं, ये सीना खोलने के लिए, मतलब इस तरह इसका तर्जुमा है। तो सीना खोलने के लिए मतलब ये भेजी गई, तो इसके मतलब ये हर चीज का रास्ता खोल दिया, आपकी बंदिशों का वो कहते हैं रास्ता खोल दिया, आपकी बीमारियों का मतलब आपको शिफा दी जैसे, तो आपकी बीमारियां डरते हैं। और याददाश्त के हवाले से जबरदस्त, हमने किसी के साथ ज्यादती की, हमारे साथ किसी ने की, हमें कभी होता है ना, और हम कई दफा बहुत ज्यादा हो जाते हैं उसमें कि ये हमारे साथ फलां ने की या फलां। तो इस मामले में भी ये बहुत, ये ऐसे खुली किताब की तरह आपके सामने आपके वो सीन आ जाएंगे, आपके फिर ये कितने सालों पुरानी चीज है तो वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे उसने गलती की, यहाँ पे शायद मेरी ये गलती, शायद नहीं बल्कि ये आपको यकीन आपकी भी किताब खोल देती है कि आपने वहाँ क्या किया जिसकी वजह ये मामला हो, या आपके साथ उसने क्यों किया अगले ने, और इस तरह। और ये याददाश्त के हवाले से बच्चों के हाथ तौर पे कहते हैं उनकी याददाश्त के हवाले के, और जब पढ़ाई में और पेपर देने जाने हो, ये आप उनको पढ़ने का बोले, खुद भी पढ़ के उन पे फूकें किस बार, तो अव्वल व आखिर दुरूद पाक, तो ये इंशाल्लाह याददाश्त के हवाले उनके पेपर देखना आप जबरदस्त होंगे। उनको पेपर आता है नहीं आता तब भी उनके ये पढ़ के फूकें, इंशाल्लाह इससे उनका फजल होगा, उनकी याददाश्त में जो है उनका फर्क पड़ेगा। और इसमें वाकई ये याददाश्त के हवाले से बहुत जबरदस्त। फिर
وسوسوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس پر شیخ الوظائف صاحب نے بتایا تھا، اور کافی حد تک ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کو چاہے آپ اول واحد درود پاک، درود ابراہیمی اور 21 بار پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پی لیں، یا پھر آپ بیٹھے بیٹھے آپ خاص طور پہ مغرب کی نماز کے بعد یا کسی بھی، چلو ٹائم کی بھی پابندی نہیں، لیکن اول واحد درود پاک اور 21 بار پڑھ لیں۔